हैं। आप लोग ऑफर भेजे हैं मुख्यमंत्री? मैं क्यों ऑफर भेजूंगा? मैं क्यों ऑफर भेजूंगा? महागठबंधन की तरफ से आया है ऑफर। आप गठबंधन का ऑफर लेकर के गए थे क्या? मांझी जी बोले। नहीं, हमें लगता है कि आपको कोई सूचना मिली थी क्या? मांझी जी बोले। नहीं, मांझी जी बोले तो आप उसके माध्यम थे क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। के ऊपर हम छोड़ते हैं। जनता जान रही है, जनता किस किस तरह के शब्दों का उल्लेख कर रही है। जी। उनका गिरना, उनका न गिरना, ये उनके ऊपर निर्भर है। लगता है संपर्क हो गया है। मैं कह रहा हूँ ना कि मुस्कुराए इसलिए रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा कि वो अपने ही कुकर्मों से उनका ढहेगा। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के झोपड़ी के साथ रहते हैं। होटल की राजनीति हम नहीं करते हैं, वो लोग करते हैं। वो लोग करते हैं होटल वाली राजनीति। जी हाँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है कि बिहार में 28 तारीख को बड़ा खेल हो गया। आपको मालूम है कि बिहार में अब महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, यानी कि बिहार में तख्ता पलट हो गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही तख्ता पलट हुआ वैसे ही बयानबाजी का दौर भी चालू हो गया है। आपको ये भी पता है कि अभी फ्लोर टेस्ट बाकी है, यानी कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना बाकी है। लेकिन इसी बीच आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान आ गया है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है और मैंने भी कमिटमेंट कर ली है और बिहार में अभी खेला बाकी है। यानी कि तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है, बड़ा बयान दे दिया है। तो इस बयान को लेकर हमने भी आरजेडी नेता श्याम रजक जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर आरजेडी क्या करने जा रही है। तो जरा सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक जी। बिहार में तख्ता पलट हो गया है और आप लोग अब विपक्ष में आ गए हैं, यानी कि सरकार से विपक्ष में आ गए हैं। सुनकर कितना बुरा लगता है श्याम रजक? कोई बुरा नहीं, हम जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे। हमने जब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे तो हमारा जो एजेंडा था, पढ़ाई लिखाई, कमाई दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई और 10 लाख लोगों की नौकरी, हम उस पर अडिग रहे। जब हमारा समझौता हुआ नीतीश कुमार जी के साथ, हमने उस एजेंडे को आगे रखा। उसी एजेंडा के तहत हमारा 10 लाख लोगों की नौकरी के सवाल पर हमारे आगे बढ़ा। 4.5 लाख लोगों को नौकरी हमने दिया। उसी तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया, कई काम किए, नौकरी दिया, जाति जनगणना किया। तो हम अपने एजेंडा के साथ रहे। आज वो चले गए, उससे हमको कोई दुख नहीं है। हम दुख नहीं है, कोई दुख क्यों रहेगा? हम जनता के लिए हैं, जनता के साथ हैं। जनता ने जिस आकांक्षा के साथ हमको पर विश्वास किया, उस आकांक्षा को हम पूरा करने के लिए हम हर तरह से तैयार रहे। लेकिन कोई अगर पलट जाए तो हम क्या कर सकते हैं? ये फिर तो दोबारा आएंगे तो लीजिएगा ना। हम तो एजेंडा के साथ हैं, जनता के साथ हैं। हाँ। और जनता के सवालों पर हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि नीतीश कुमार को अभी बहुमत साबित करना है, यानी कि फ्लोर टेस्ट बाकी है। क्या लगता है बहुमत साबित तो कर देंगे ना? ये तो नीतीश कुमार जी बताएंगे। हाँ। इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, उनको देना है, क्योंकि बहुमत उनको साबित करना है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बहुमत साबित करने से पहले ही कोई खेला हो जाएगा? ये तो वो जाने, और उनके जो एलआई हैं जो बराबर इसी तरह का खेला करते रहे, उन लोग जाने। कोई होटल तो बुक नहीं ना हुआ है? मुझे यही लगता है बहुमत साबित करने से पहले कोई बड़ा खेल हो जाएगा। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के झोपड़ी के साथ रहते हैं। होटल की राजनीति हम नहीं करते हैं, वो लोग करते हैं। वो लोग करते हैं होटल वाली राजनीति। जी हाँ। अच्छा, क्या लगता है? तेजस्वी यादव ने तो बड़ी बात कह दी है, साफ कह दिया है कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है और खेला अभी होकर रहेगा, खेला बाकी कह रहा हूँ कि खेला होगा। हाँ। और वो अपने कुकर्मों से ताश के महल की तरह ढह जाएंगे, वो अपने लोगों के कारण। आप देख रहे हैं उनके अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, देख ही रहे हैं। आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। जनता जान रही है, जनता किस किस तरह के शब्दों का उल्लेख कर रही है। तो उनका गिरना, उनका न गिरना, ये उनके ऊपर निर्भर है। हम जनता के साथ थे, अब जनता के सवालों को लेकर करके हम किस सड़क पर जा रहे हैं। लेकिन ये भी बताइए कि अंदर अंदर आप लोग भी खूब बैठक
कर रहे हैं? आज भी बैठक हुई है आपकी? हमारी बैठक हुई, हम कौन सी रणनीति बना रहे हैं आप लोग हमारी अंदर रणनीति अंदर? जनता के लिए है, जनता के साथ हैं, बराबर जनता के कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके और जी। पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व कराते हैं। अच्छा, अभी से हम देख रहे हैं कि जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, लेकिन बोली आप लोग की बोल रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव निर्दोष है। मीसा ने आप तो खूब मुस्कुरा रहे हैं, अरे मुस्कुरा लगता है इसलिए- संपर्क हो गया है। मैं कह रहा हूँ ना कि मुस्कुराए इसलिए रहे हैं हाँ। कि मैंने पहले ही कहा कि वो अपने ही कुकर्मों से जी, उनका ढहेगा। अच्छा। और उनके लोग जिस तरह की भाषा कर रहे हैं, बिल्कुल ये आपको कह रहे एहसास हैं हो रहा है? तेजस्वी निर्दोष है, मीसा निर्दोष भाई है। तो वो कर रहे हैं तो उनके नेता को ना वो सुना है। जी, वो नेता आप को लोग भी सुना- लगता है संपर्क कर दिए हम हैं। क्यों संपर्क में रहेंगे? हमारा हम कोई इस तरह की राजनीति हम लोगों ने कभी खेला नहीं। जी जी। हम तो राजनीति एकदम स्पष्ट करते, मेरी पारदर्शिता राजनीति होती है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि जीतन राम मांझी ने क्या कहा है? साफ साफ कह दिया है कि हमको तो ऑफर आया था कि सीएम बन जाइए। जीतन राम मांझी जी का हरदम वक्तव्य आप पूरा उठा करके देख लीजिए, 69 से आज तक, जी, तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि वो क्या कहते हैं और क्या अडिग रहते हैं। आप लोग ऑफर भेजे हैं मुख्यमंत्री मैं बनने क्यों का? ऑफर भेजूंगा? मैं क्यों ऑफर भेजूंगा? हाँ, आपको- कह रहे हैं आप- महागठबंधन की आप- तरफ से आया है आप ऑफर। गठबंधन का ऑफर लेकर के गए थे क्या? मांझी जी बोले। नहीं, हमें लगता है कि आपको कहीं सूचना मिली थी क्या? मांझी जी बोले। नहीं, तो मांझी जी बोले तो आप उसके माध्यम थे क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं कि मांझी जी ने तो बोल अब दिया। मांझी जी बोले तो क्या बोले कि हम लोग ने ऑफर दिया है? हाँ, उनसे बिल्कुल। पूछिए कि कौन लोग ऑफर दिए, पूछिए ना। अच्छा, मैंने कहा ना कि जीतन राम जी। मांझी जो बोलते हैं, हाँ। रात में क्या बोलते हैं, दिन में क्या अच्छा। बोलते हैं, ये उनका खुद को पता नहीं है। मैं क्या कहूँ, आप जी। खुद देखिए। आप खुद देखिए, 69 से हम्म, जीतन बाबू का पटकथा आप खोल करके देखिए, अच्छा, किस दिन क्या बोलते हैं और किस दिन क्या बदलते हैं। जी 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 ये उनके ऊपर से, और उसके बारे में नीतीश कुमार ने ज्यादा बेहतर कहा था, जी। इसलिए नीतीश कुमार जी ज्यादा जानते हैं उनके बारे में, हाँ, हाँ। और जीतन राम मांझी भी उनके बारे में जानते हैं। इन दोनों का खेला है, उन दोनों जाने। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है श्याम रजक जी ने। देखिए, हमने आपको बताया है कि बिहार में खेला तो हो गया है। हमने आपको बताया है कि बिहार में 28 तारीख को तख्ता पलट हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया और बिहार में अब महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। हमने आपको ये भी बताया कि जैसे ही बिहार में खेला हुआ वैसे ही बयानबाजी का दौर भी चालू हो गया है। और देखिए, तेजस्वी यादव के बयान ने इसे और भी ज्यादा गरमा दिया है। अब सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर खेला होगा कैसे, क्योंकि हमने आपको ये भी बताया है कि अभी भी फ्लोर टेस्ट बाकी है। हमने आपको बताया है कि अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत साबित नहीं किया है। और ऐसे में तेजस्वी यादव के इस बयान ने बहुत कुछ इशारे भी कर दिए हैं। और इसको लेकर हमने श्याम रजक जी से भी पूछा कि आखिर आरजेडी के मन में चल क्या रहा है, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने सुना था कि बीते दिन जीतन राम मांझी ने भी बड़ी बात कह दी थी, साफ साफ कह दिया था कि हमें तो वहां से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, यानी कि हमें तो वहां से सीएम बनने का ऑफर भी मिला था। यानी कि अब जीतन राम मांझी का भी मन डोल रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।